Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you again in this lecture number 34 for this topic breathing and exchange of gases, that is respiratory system. In the last video, we have started the study of respiratory organs of human being, human respiratory system. And I mentioned that we have to learn all these parts of the system, the conducting part as well as the respiratory part. Okay. कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है? नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल चेंबर, इंटरनल ओपनिंग इनटू द इंटरनल नेयर्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन व्हाट इज दैट? पेयर ऑफ लंग्स. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था पर्टिकुलरली नॉस्ट्रिल्स आर द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर्स देयर. नोज के दो ओपनिंग होते हैं जहां से अपर लिप के ऊपर जहां से एयर आती है जाती है, और कई जगह से भी एयर आती है जाती है, इजंट इट? पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एयर है जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हमें जिंदा रखती है, बाकी का जस्ट एंटरटेनमेंट है. ओके, तो उसे फार्टिंग भी कहते हैं. सो पर्टिकुलरली क्या होता है, ये नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, they are present just above the upper lip. They enter into the nasal cavity having nasal chamber divided into two by the nasal partition that again enters into the pharynx through the internal nares. और pharynx के बारे में मैंने आपको बताया था, pharynx is a common part to the digestive system as well as to the what is that respiratory system. Also, one thing you have to notice that that nasal chamber there is internally lined by the sensory epithelium also. वो olfacto receptors वहां पे है. नर्वस सिस्टम में हम लर्न करेंगे क्या काम है उसका. पर्टिकुलरली द सेंसेशन ऑफ स्मेल जो हमको आता है अच्छा या बुरा, वो भी सेंसरी इपिथेलियम अंदर है, नेजल चेंबर के अंदर. ओके, then pharynx, I told you that has got upper anteriormost part nasopharynx, बाद में उसका oropharynx that opens into the esophagus or gullet, and then the side by side another tube is there, that is laryngopharynx, that is opening into the trachea. Okay, वो उसे glottis नाम का एक ओपनिंग वहां पे होता है. और एक चीज pharynx के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, pharynx also shows presence of टॉन्सिल्स. ये टॉन्सिल्स का नाम तो हम बचपन से सुनते हैं. कई बार जो है वो बच्चों में टॉन्सिल्स अगर बढ़ गए तो उसका सर्जरी करना पड़ता है. वो सर्जरी आप में से किसी की हुई होगी. वो सर्जरी के बाद आइसक्रीम खाने को मिलता है. तो बचपन में मुझे लगता था यार ये सर्जरी मेरे नसीब में आ गई तो कितना अच्छा होगा. सो टॉन्सिल्स, लेकिन नहीं हुआ, मेरी सर्जरी नहीं हुई. कुछ बच्चों में होती है, जब टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको सर्जरी करके निकाला जाता है. तो दैट पर्टिकुलर एक्सेसिव ग्रोथ, तो उस टाइम उसको स्वेलो नहीं करना आता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जस्ट आइसक्रीम खा लो बेटा, ठंडा भी लगेगा. तो ये पार्ट ये किसी के नसीब में होता है, किसी के नहीं होता है. सो टॉन्सिल्स ये एक्चुअली क्या है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ संबंध नहीं है. दैट इज डिफेंसिव सिस्टम. एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू. ये लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ है, यानी लिम्फ जो है, लिम्फ पर्टिकुलरली लिम्फेटिक टिश्यू से बनता है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस. ये डिफेंस के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है. ओके, इट इज गोइंग टू लिम्फोसाइट नाम के जो सेल्स होते हैं, हमें मालूम है एंटीबॉडीज भी तैयार करते हैं और वो किल भी कर सकते हैं आने वाले बैक्टीरिया को. सो वॉट एवर द इन्फेक्शन इज कमिंग देयर, रिमेंबर वॉट एवर द इन्फेक्शियस डिसीजेस हैपन टू अस, मोस्टली दे हैपन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. क्योंकि इनटेक वाली वो दो ही जगह है, एयर अंदर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेजल चेंबर से, और जो फूड वाटर आता है वो ओरल कैविटी से, यानी फेरिंग्स उसके लिए कॉमन है. सो वॉट एवर द एंट्री ऑफ द pathogen will be there, disease causing entity, that will be there only and only through the pharynx. तो वहां पे ही उसको चेक किया जाता है.
वहां पे वो बैक्टीरिया को ट्रैप करके किल किया जाता है। देखो कितना डिफेंस मैकेनिज्म हमारा बढ़िया है। ओके, तो वो टॉन्सिल्स है। देन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो दो ट्यूब्स मैंने आपको बताए थे, वन इज द respiratory tube, that is trachea, and other is the digestive tube, that is tube involving the digestion, that is esophagus. तो esophagus और ये दोनों साइड बाय साइड है। ओके, अब क्या होता है देखो, whenever we are carrying out the swallowing, तो उस टाइम ये पॉसिबिलिटी है फेरिंग से swallowing जब करते हैं तब, ऐसे बीच में दीवार तो नहीं है ना। So what happened there, that food particle or some that liquid particle may go into the trachea, respiratory tube, तो that is not allowed। अगर वो जाके बैठेगा लंग्स में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे। तो इसलिए क्या किया है वो दोस्तों आपको मालूम होगा, यहाँ पे ग्लॉटिस के ओपनिंग के ऊपर there is present one cartilaginous structure, and that is very important। And what is the name of that? That is called as epiglottis। Glottis क्या है actually? What is glottis? Glottis is the, what is that? Opening of breathing tube, opening of trachea, where into the pharynx। pharynx में जो ओपनिंग होता है उसका उसे कहते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर ये जो वॉल्व आया है उसे क्या कहते हैं, तो वॉल्व के जैसा काम करने वाला इलास्टिक पार्ट आया है उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। अब देखो क्या होता है, ये whenever the that particular food particle is to be swallowed, at that time as a automatic reflex action, this epiglottis, it is going to fall on that opening of glottis, वो ग्लॉटिस को कवर कर देता है। तो बाजू के बगल के ट्यूब से फूड पार्टिकल वाटर जो भी है वो निकल जाता है। जब वो निकल जाएगा तब फिर वो खुल जाएगा अपने आप, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो नेचर ने कितना प्रयास किया है अच्छी तरह से। पर्टिकुलरली दिस फैक्ट यू मस्ट बी नोइंग, व्हेनेवर वी आर स्वेलिंग, जब भी हम स्वेलो कर रहे हैं, थोड़ा सलाइवा भी अगर हम स्वेलो कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं या खा रहे हैं, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ स्वेलोइंग, जब तक वो पास नहीं होता है हमारे फेरिंग से, तब तक के लिए ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, उसे रोक देता है, इसको कवर कर देता है ग्लॉटिस को, सो दैट दैट पार्टिकल विल नॉट एट ऑल गो इनटू व्हाट, विल नॉट एट ऑल गो इनटू द दैट व्हाट यू से दैट glottis, and the glottis will be prevented, lungs will be prevented, protected। ओके, ध्यान में आ रहा है। और जब वो पार्टिकल पास हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है देखो, हरीडली अब हम खा रहे हैं, बहुत हरीडली एक आध हो जाता है, वाटर भी हम ऐसा पी लेते हैं या जल्दी जल्दी जब खा लेते स्वेलो कर लेते हैं, तो उस टाइम या किसी से बातें करते करते, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ माइन्यूट पार्टिकल, so minute particle में एंटर, एपिग्लॉटिस कवर करने के पहले ही वो माइन्यूट पार्टिकल अगर एंटर हो गया ट्रैकिया में, रेस्पिरेटरी ट्यूब में, देन तो दैट ट्रिमेंडस इरिटेशन विल बी देयर, कफिंग विल बी स्टार्टेड। वो कफिंग क्या होता है उस टाइम में, ठसका लाला म्हणतो म्हणजे काय होतं, व्हाट हैपन देयर, दैट मीन्स दैट पार्ट फूड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल व्हाट इट मे बी, that respiratory tube would like to throw it out, और जब तक वो थ्रो नहीं होता पूरा तब तक हम बेचैन रहते हैं, isn't it? ऊपर देखो, ऐसा करो वैसा करो, सासू माँ है ऐसा बोलते रहते, isn't it? तो लेकिन वो बहुत ही टफ मोमेंट रहता है, पर्टिकुलरली दैट ए मोमेंट आई विल से 1 मिनट 2 मिनट 40 मिनट। सो एपिग्लॉटिस का वर्किंग जो बहुत ही एस्टोनिशिंग, पर्टिकुलर एडमायरेबल वर्किंग है, सरप्राइजिंग वर्किंग है। समझ में आ रहा है एपिग्लॉटिस का वर्किंग। तो एक तो हरीडली खाओ मत, कभी कभी होता है, डरने की बात नहीं है, इजंट इट? यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे से छोटा छोटा प्रहार करेंगे धीरे धीरे तो वो हो जाता है, अपने आप हो जाता है, मैं कह सकता, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन हैपनिंग देयर। समझ में आ रहा है? सो दिस इज एपिग्लॉटिस, उसका भी वर्क ध्यान में रखो। बाद में जो फेरिंग्स है
वो फॉलो करता है लैरिंग्स को। ट्रैकिया का एंटेरियर पार्ट है एक्चुअली लैरिंग्स जो है वो। लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स, और लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एडम्स एप्पल। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। दैट इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, और दैट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल. So which of the following is called as Adam's apple? Pharynx, larynx, trachea, bronchi. Correct answer is there, larynx. Okay? ये नाम से ही बता रहे हैं फोनिक ऑर्गन है, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोनिक ऑर्गन. फोनिक ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा अगर पूछा गया तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज, फोन करते हैं तो हम बोलते हैं ना, उसे कहते हैं फोनिक ऑर्गन. तो phonic organ of the respiratory system is larynx. So larynx is also called as sound box because sound, whatever I am talking now, or you will talk, what it may be, that sound will be uttered only and only by this sound box. That is called as larynx. कभी कभी जब वो larynx में infection हो जाता है तो sore throat होता है, हम अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, आवाज ही नहीं आती है. तो वो जो है उसे कहते हैं सोर थ्रोट, उसे कहते हैं लैरिंजाइटिस. वो कभी कभी इंफेक्शन से होता है, पर लैरिंग्स का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज हैविंग टू वोकल कॉर्ड्स, टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स. जब एयर वहां से बाहर आती है तो डेफिनेटली क्या हो जाता है? फ्रिक्शन हो जाता है, और उस फ्रिक्शन से साउंड निकलता है. फिर स्पीच कैसा होता है? दैट स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट. पर बेसिकली साउंड ही नहीं अगर आ गया तो वो स्पीच कैसा आ सकता है? दिमाग में बहुत सारा, लेकिन हम बोलते नहीं, कभी कभी डर जाते हैं, तो दिमाग में ही रहता है. स्पीच थेरेपी नहीं वर्क करती, साउंड ही नहीं आता है. साउंड आने के लिए वो साउंड बॉक्स है, और वो भी पिच उसका, वो वोकल कॉर्ड्स फ्रिक्शन विल डिसाइड दैट पिच, हाई पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, लाइक दैट. अब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मेरा पिच हाई पिच है, इन हाई पिच आई एम टॉकिंग. पर अगर घर में मैं किसी से बातें कर रहा हूं तो इतने हाई पिच में बोलने की जरूरत नहीं है ना, वहां पे मेरा पिच एकदम डाउन होगा. पत्नी के सामने तो और डाउन होगा, जब आपकी पत्नी आएगी तो आपको समझेगा. सो पर्टिकुलरली ये जो है, घर में जब बात करेंगे तो इतना साउंड पिच हाई नहीं रखना होता है. दैट इज डिसाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम. नो, पर वो एडम्स एप्पल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट वेरी क्लियरली. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर फ्रेंड सर्कल ऑल्सो, and please subscribe to my channel if still not subscribed. We will continue the part in the next lecture. We'll go that. Okay, thanks a lot.